अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम समूना है एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई नो मैं बहुत ज़्यादा रेगुलर पोस्टिंग और अपनी लाइफ की अपडेट्स नहीं दे पाती, उसके लिए माजरत। एक्चुअली मैं एक फ़ुल टाइम ब्लॉगर नहीं हूँ और जब ज़िंदगी बहुत तेज़ पेस पे चलने लग जाती है तो व्लॉगिंग एक ऐसा एस्पेक्ट है जो ना चाहते हुए भी इग्नोर हो जाता है। और अभी मेरे वैसे भी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। खैर, आज हर बार की तरह मेरा नाश्ता ख़त्म होने को एंड आई हैव टू स्टेप आउट टुडे और बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी है। मैं आपको दिखाती हूँ मेरे विंडो से कल रात के मनाजिर कि किस कदर स्नोफॉल हुई है कि मेरी विंडो लिटरली ब्लॉक हो गई थी। बाहर जाने के लिए पूरा पैक होके जा रही हूँ एंड द जैकेट दैट आई एम वेयरिंग इज़ एक्चुअली अ साइज़ मीडियम। कैन यू बिलीव इट? मतलब इट्स स्टिल सो बिग एंड हैवी। इस तरह के एक्सट्रीम कोल्ड वेदर को सरवाइव करने के लिए ये चीज़ें मस्ट हैं। एक अच्छे स्नो बूट्स और साथ में यू नीड टू इन्वेस्ट इन अ गुड जैकेट। स्नो बूट्स के साथ साथ वूलन सॉक्स भी पहननी पड़ती हैं बिकॉज़ इसके बगैर सर्वाइवल बहुत बहुत मुश्किल है बाहर। परदेसी सिर्फ बेटे नहीं होते, बेटियां भी होती हैं। And I read it somewhere and it actually makes sense. एक बैठी आ परदेस कुड़ी, दुनिया नाल लांदी रेस कुड़ी, बड़े सपने कर दी ओ चेस कुड़ी, की कुछ है कर दी फेस कुड़ी, एक बैठी आ परदेस कुड़ी, दुनिया नाल लांदी रेस कुड़ी। एक्चुअली ये जो लाइंस है ना, ये हम उन तमाम बेटियों की स्ट्रगल को एक्सप्लेन करती हैं जो अपना मुल्क छोड़ के, अपने घर वालों को छोड़ के किसी बाहर के मुल्क में बैठी हैं किसी भी वजह से। अच्छा, मैं घूमती घुमाती स्टोर पे पहुंच गई थी और इस पॉइंट पे मुझे बहुत हंसी आती है बिकॉज़ माय हस्बैंड ही कीप्स मेकिंग फन ऑफ मी कि तुम्हें जब पूछो अंडे ख़त्म हुए होते हैं भाई, मतलब करती क्या हो तुम। एंड आई एम लाइक कि हाँ, मुझे अंडे बहुत पसंद है एंड आई ऑनेस्टली फील बैड फॉर पीपल जिन्हें अंडे नहीं पसंद या वो अंडा स्पेशली नाश्ते में नहीं खाते। आई मीन आई एम वेरी सॉरी, लेकिन आपकी लाइफ बिल्कुल हैपनिंग नहीं है। मैं अंडे नाश्ते के अलावा लंच में, डिनर में कभी भी खा सकती हूँ और डिफरेंट तरीक़ों से बना के, मतलब मुझे इतने अच्छे लगते हैं। खैर, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मैंने सबसे पहले जाके अंडे ही ख़रीदे तो मुझे हंसी भी आ रही है। मेरी शक्कर भी ख़त्म हो गई थी जो मैं पाकिस्तान से लाई हुई थी, अब वो भी बेचारी कितनी ही देर चलती। खैर, अब मैंने शक्कर की तरह की मिलती जुलती कोई ब्राउन शुगर ढूंढी। लेट्स सी इसका टेस्ट कैसा होता है। पर ऑब्वियसली अपनी पाकिस्तान की शक्कर की बात तो अलग ही होती है, पर अब गुजारा करने के लिए यही सारा काम करना पड़ता है यहाँ पे। स्नो की वजह से पूरा स्टोर इतना गीला हुआ था और इतना स्लिपरी कि बस मत पूछें। मैंने ट्रॉली को वापस रखा और मैं घर आई और ये देखें मेरी प्लेट। मैं इस तरह से अपने सारे मसाले डालकर ऊपर रूम से लेके जाती हूँ, पत्ती, चीनी, जो भी डालना होता है, दूध इवन। एंड टू माय सरप्राइज़ सारे मसाले बिल्कुल एक्यूरेट होते हैं। मतलब इतने टाइम से मैं डोम में रह रही हूँ तो अब तो बिल्कुल हाथों को पता चल गया है कि कितना मसाला कौन सी हांडी में डलना है और वो बिल्कुल एक्यूरेट होता है। एलिवेटर भी कभी कभार यूज़ होती है, ज़्यादातर वैसे एलिवेटर ही यूज़ होती है, बट कभी कभार मुझे दिल करता है कि मैं स्टेयर्स से जाऊँ।
यहाँ पे बस किचन में जाते ही खाना पकाओ और बर्तन धो। आई थिंक खाना पकाना इज़ द बिगेस्ट स्कैम इन दिस वर्ल्ड। मतलब आप घंटों तैयारी करते हो उस खाने के लिए जो आपने 10 मिनट में खा लेना है, और बस आप बर्तन धोते रहते हो हर टाइम। लाइक दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। और अगर आप लोग मेरी बात से एग्री करते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी बातें छोड़ें और आप मेरी चाय का रंग देखें। मैं अपनी चाय पे बहुत बहुत मेहनत करती हूँ। मैं अपना खाना लेट कर लेती हूँ, पर चाय बहुत अच्छी मुझे चाहिए। एक्चुअली यहाँ पर आके तो मैंने दिन में 1 कप चाय कर दिया, पर पाकिस्तान में जब मैं थी मामा बाबा के साथ, मेरी मामा चाय की बहुत शौकीन है। और आपको पता है जब घर में कोई एक अफराद चाय का शौकीन हो तो दूसरे तो बस एवं ही उनके साथ पी लेते हैं। तो मेरी मामा हमेशा कहती थी कि अगर तो तुमने पीनी है तो चाय बनाओ। तो बस फिर उस वजह से कितनी कितनी दफ़ा दिन में चाय के कप पी जाते थे, बातें होती थी और मज़ा आता था। और अगर बीच में कोई मेहमान आ गया तो वो तो फिर बोनस हो जाता था। फिर तो चाय मेहमान के साथ पीनी भी बहुत ज़रूरी होती थी। खैर मैंने ये स्पेशली कप बाय किया था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। इसमें चाय डली हुई बहुत प्यारी लगती है, बहुत खूबसूरत लगती है। देखें ये मेरी अम्मा को बहुत पसंद है। मैंने सोचा मैं पाकिस्तान जाते हुए उनके लिए ज़रूर लेके जाऊँगी। यहाँ पे मैंने पहले बर्तन वॉश किए, साथ में खाना रखा हुआ था। फिर उसके बाद मैंने चाय डाली। उसके बाद मैंने उसका सॉस पैन क्लीन किया। मतलब इतना सब कुछ हर टाइम बर्तन बर्तन करते करते बस एट दी एंड देखा जाए तो हम किचन में आई थिंक 90% ऑफ द टाइम हम सिर्फ बर्तन वॉश कर रहे होते हैं। कमरे में अपना खाना भी ले आई थी और साथ में चाय भी। खाना तो मैंने अभी स्टार्ट भी नहीं किया था, लेकिन मुझे चाय को देख के मैं रेजिस्ट नहीं कर पा रही थी और चाय मैंने पहले ही पीना स्टार्ट कर दी। मैंने कहा चाय तो पिएं, मैं मज़े की लग रही थी और लिटरली बहुत मज़े की थी। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग ये बात नहीं समझ पाते कि अपने घर में तन्हाई के आलम में सुकून से बैठकर अपनी पसंद का खाना खाना और दूसरों के मामलात से दूर रहना कितनी बड़ी नेमत है। मतलब ये वो सुकून है जो आपको किसी बाज़ार से नहीं मिल सकता, आप किसी बाज़ार से जाके नहीं ख़रीद सकते। असल में ये ज़िंदगी की सबसे बड़ी राहत है कि आप खुद को पुरसुकून रखें और दूसरों के कामों में मुदाखलत किए बगैर जिएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।